See what Jesus says in John 5:19. देखिए यीशु क्या कहता है यूहन्ना 5:19 में। Very important truth. Where ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। is his humility seen? उसकी नम्रता कहाँ देखी गई? His humility is seen in the Son can do nothing of himself. उसकी नम्रता इसमें देखी जाती है कि पुत्र आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकता Unless he first sees the Father doing it. जब तक कि वो पहले पिता को वो करता ना देखे। Whatever the Father does, the Son does in the same manner. जिन जिन कामों को पिता करता है पुत्र उन्हीं कामों को उसी रीति से करता है। And he goes on from that to say, because whatever I do I'll bungle up something if I और उसके आगे जाकर वो कहता है क्योंकि अगर मैं कुछ अपने आप से करने लगूं तो फिर उन कामों में मैं बिल्कुल उलझा दूंगा, उन कामों को मैं बिगाड़ दूंगा। do something without seeing the Father doing it. अगर मैं पिता को देखे बिना कुछ काम करता हूं तो Therefore, verse 30, इसी वजह से 30 वचन, I will do nothing on my own initiative. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, या इंग्लिश में लिखा है मैं अपनी पहल से कुछ नहीं करूंगा। What initiative means? क्या आप जानते हो पहल का मतलब क्या होता है? Something that starts with me. ऐसी कोई बात जो मुझसे ही शुरू होती है। That means I don't consult anybody. I इसका मतलब मैं किसी से सलाह नहीं do it लेता, on my own. मैं अपने आप से करता Jesus said, हूँ। I never do it. यीशु ने कहा मैं ऐसा कभी नहीं करता, I always consult my Father. मैं हमेशा अपने पिता से सलाह लेता हूँ। Not always asking, but a ये नहीं कि निरंतर मैं पूछ रहा हूँ, spontaneous life, which like the branch in the tree, or पर ये एक उत्स्फूर्त जीवन है जैसे वो डाली उस पेड़ में बनी रहती है, always dependent, निरंतर निर्भर होती है, निर्भर होती है, निर्भर होती है, without always asking, just constant dependence. ऐसा नहीं कि वो हमेशा पूछ रही है, पर वो निरंतर निर्भर है, Nothing on its own initiative. अपने पहल से कुछ भी नहीं। Saying, I don't produce a single fruit on my own. वो डाली कहती है मैं अपने आप से कोई फल उत्पन्न नहीं करती, I lean on the tree, and the tree produces the fruit. That's what मैं उस पेड़ पर निर्भर होती हूँ और उस पेड़ के द्वारा फल उत्पन्न होता है। यही यीशु कह रहा है। This is his humility. I can ये उसकी नम्रता है। do nothing of myself. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। You've heard me many times quote the example of Jesus. आपने मुझे कई बार यीशु का वो उदाहरण कहते हुए सुना है। You know that man whom Peter and John healed, Acts chapter 3? क्या आप जानते हो उस व्यक्ति के बारे में जिसको पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में? Lame man. वो लंगड़ा व्यक्ति, It says he was lame from childhood, and for 40 years he'd been lame, and they'd been laying him at the door of the temple for so many years. और वहाँ लिखा है कि वो लंगड़ा था, वो जन्म से ही लंगड़ा था और 40 वर्षों तक वो उस मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगता था और वो वहीं पड़ा था 40 वर्षों से। Can you imagine the number of times Jesus walked by him? क्या आप कल्पना कर सकते हो कितने बार यीशु उसको देखकर वहीं से गुजरा होगा? Walked by that same man उसी व्यक्ति के सामने से, at the beautiful gate of the temple. वो जो सुंदर कहलाने वाला द्वार था मंदिर का, And he would stretch out his hand to Jesus and say, give me some money. और वो हाथ बढ़ाकर यीशु से कहता कि मुझे कुछ पैसा दे। And Jesus did not say, silver and gold I have none, like Peter. और पतरस के समान यीशु ने उस भिखारी से, उस लंगड़े व्यक्ति से कभी ये नहीं कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। He told Judas, give me some money. उसने यहूदा से कहा कि उसे थोड़ा पैसा दे दो। Next day he comes, अगला दिन वो आता है, same man says, Judas, give him some money. यीशु फिर एक बार कहता है, जब ये व्यक्ति पैसा मांगता है तो यीशु कहता है यहूदा उसे पैसा दे दो। For 3.5 years. 3.5 वर्षों तक Judas, give him some money. यहूदा उसे पैसा दे दो, some money. यहूदा उसे पैसा दे दो। Why didn't he heal him? उसने खुद क्यों चंगा नहीं किया उसे? The father said, no. पिता ने कहा नहीं। We have the idea that, oh, somebody is sick, I must have compassion and heal him. हमारे अंदर ये कल्पना है कि अगर कोई बीमार है तो मुझे उस पर दया करनी है, उसे चंगा करना है। Jesus did not act on compassion. यीशु दया पर आधारित बिल्कुल काम नहीं करता था, दया की वजह से काम नहीं करता था। And you and I must not act on compassion. और आपको और मुझे भी दया करके या तरस खा के काम नहीं करना चाहिए। If you want to follow Jesus. अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो तो On hearing the will of the Father. पिता की इच्छा को सुनने के द्वारा। I have given money to people out of compassion, which I have regretted. मैंने लोगों पर तरस खाकर उन्हें पैसा दिया है जिसके बारे में मैंने बाद में पछतावा किया। It looked like compassion. It's like helping ये क्योंकि मैंने तरस खाई थी। the prodigal son who was
far away from the father's house, and I keep on feeding him, and he never goes back to his father's house. और ये बिल्कुल वैसा ही है, उड़ाऊ पुत्र एक दूर देश में अपने पिता से दूर है और मैं उसे वहाँ खिलाते रहता हूँ और उसके परिणाम स्वरूप वो कभी अपने पिता के घर में नहीं लौट के जाता। Is that an act of compassion? क्या ये तरस खाने का काम है? It's an act of stupidity. ये मूर्खता भरा काम है। Let that fellow suffer. Let him eat what the pigs are eating until he repents and goes back to his father's house. उस व्यक्ति को पीड़ा उठाने दो, उस व्यक्ति को वही खाने दो जो सुअर खा रहे हैं, जब तक कि वो मन फिराकर अपने पिता के घर नहीं जाता। That is divine wisdom. ये है ईश्वरीय बुद्धि। That's what I learn about God there in that वही मैं उस कहानी में परमेश्वर के बारे में सीखता हूँ। story. God is so loving परमेश्वर इतना प्रेम करता है that he wants his son back to him, fellowship with him. So कि वो चाहता है कि उसका बेटा वापस आ जाए, उससे संगति करे, he does not send him money. और इसलिए वो पैसा नहीं भेजता, He does not send him food packets. उसको खाने के पैकेट्स नहीं भेजता, भोजन नहीं भेजता। Stupid Christians will go and give him food packets and money. मूर्ख मसीही है जो जाकर ऐसे व्यक्ति को खाना देंगे, पैसा देंगे Make sure the fellow goes to hell. और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो व्यक्ति नरक चले जाए। But God loves him so much, he doesn't want him to go to hell. पर परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नरक में जाए, He does not send him food packets, he does not send him money. और इसलिए वो उसको भोजन नहीं भेजता, उसे पैसा नहीं भेजता। How many Christians have that wisdom? कितने मसीहियों के पास ये बुद्धि है? I find very, very few. मैं पाता हूँ कि बहुत ही कम मसीही ऐसे हैं, Because they do things in their own initiative. क्योंकि वो अपने ही पहल से बातों को करते हैं। Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the Father. But no, I don't have to wait proceed from the Father. I can do things on my own. यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर हर एक शब्द के अनुसार जिएगा जो पिता के मुंह से, परमेश्वर के मुंह से निकलता है। पर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे रुकने का जरूरत नहीं, मुझे उसके वचन को सुनने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप से चीजों को कर सकता हूँ। I've studied the Bible enough. I'm a mature Christian. मैंने पर्याप्त बाइबल का अध्ययन कर लिया है, मैं एक प्रौढ़, एक सयाना मसीह बन चुका हूँ, I've got compassion. I want to help this person. Okay, और मुझे किसी पर तरस है, दया है, मैं इस व्यक्ति की सहायता करूंगा। go ahead. ठीक है, कीजिए। I'll tell you, when Christ comes again, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मसीह वापस आएगा we will see how many problems we caused हम देखेंगे कि हमने कितनी समस्याओं को उत्पन्न किया among God's people परमेश्वर के लोगों के बीच, with our not seeking God to know whether what I should do in this case. क्योंकि हमने परमेश्वर को खोजा नहीं, परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि प्रभु इस घटना में मुझे अभी क्या करना चाहिए, Because we are so proud. Why do क्योंकि हम इतने घमंडी I हैं। have to consult God? I know all the rules. मैं क्यों परमेश्वर से सलाह लूं? मैं सारे नियमों को जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। I live by rules. That is going back under the law. मैं नियमों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जीता हूं। ये बिल्कुल व्यवस्था के अधीन होकर जीने जैसा है। Jesus never lived by the law. He lived by. यीशु कभी व्यवस्था के अनुसार नहीं जिया। When you're hungry, if you have power to turn stones into bread, can you turn stones into bread? जब आप भूखे हो और जब आपके पास सामर्थ्य है कि आप पत्थरों को रोटी में बनाकर खा सकते हो, तब क्या आप पत्थरों को रोटियों में बदलोगे? Yeah, if you're a human being, yes. Jesus said no. हाँ, अगर आप मनुष्य हो तो आप ये करोगे, पर यीशु ने कहा नहीं, I got power to turn stones into bread, मेरे पास सामर्थ्य है कि मैं पत्थरों को रोटी में बदल दूं, but I will not use that power. पर मैं उस सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करूंगा। Use it to bless others. मैं उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करूंगा दूसरों को आशीष देने के लिए। He used it to help 5,000 people उसने उसी सामर्थ्य का इस्तेमाल किया 5,000 लोगों की सहायता करने के लिए, to multiply bread. But जहां उसने रोटी को बहुगुणित किया। he came to himself. पर जब बात आई अपने आप की, Father, what do you say? No. पिता आप क्या कहते हो? पिता कहता है नहीं। And even there, the father said, he asked the father said, yeah, make for them. And और वहां 5,000 लोगों की घटना में भी उसने पिता से पूछा और पिता ने कहा हाँ, उन लोगों को ये भोजन दो, ये रोटियां बनाओ। made bread for them. और उसने यीशु ने उन लोगों के लिए रोटियां बनाई। He lived by the Father. वो पिता के अनुसार जीता था। So this man is laid at the gate of the temple. और ये व्यक्ति, ये लंगड़ा व्यक्ति उस मंदिर के द्वार पर पड़ा है। If Jesus had healed him, अगर यीशु उसे चंगा कर देता, he would have got up and walked. वो उठकर चलने लगता। And maybe 1 or 2 people would have got converted. शायद 1 या 2 लोगों का नया जन्म भी हो जाता। And then when Peter and John came by later, there was nobody there. और जब पतरस और यूहन्ना बाद में वहां से जाते तो वहां कोई लंगड़ा होता ही नहीं। But when Peter and John healed him, you read later on in the next chapter that 5,000 people got converted. पर जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया तो अगले अध्याय में आप पढ़ते हो कि 5,000 लोगों का नया जन्म हुआ। Imagine Jesus could have spoiled that. कल्पना करके देखिए कि यीशु मसीह इस बात को बिगाड़ सकता था।
by doing something out of human compassion. I better heal him. I've got power. Let me heal him now, right now. अगर वो मनुष्य की मानवीय तरस या मानवीय दया के अनुसार काम करता तो वो कहता था कि अरे मेरे पास सामर्थ्य है, मुझे इसको चंगा करना पड़ेगा, मेरे पास सामर्थ्य है इसलिए मैं इसको चंगा कर देता हूँ. That's a classic example. ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है. So that's one mark of Jesus' humility. और ये यीशु की नम्रता का एक चिन्ह है. I have the power to heal this man. मेरे पास सामर्थ्य है इस व्यक्ति को चंगा करने का. Father, shall I do it? And the father says no. पिता, क्या मैं ये करूं? पिता कहता है नहीं. Well, let me give you another example which is even more striking. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जो इससे भी आश्चर्यजनक है. You know the story where it's just in the same John chapter 5 earlier. क्या आप उस कहानी को जानते हो जो वही है यूहन्ना 5 में, उसके पहले यही कहानी दी गई है. Jesus went to a sheep pool called Bethesda. यीशु मसीह जो भेड़ फाटक था बेथस्दा करके वहां गया. And these lay a multitude of people who were, verse 3, sick, blind, lame, withered. और यहाँ लिखा है इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे. इंग्लिश में लिखा है बड़ी भीड़ वहां थी. How many do you think is a multitude? अब कितने लोगों को आप एक भीड़ कहोगे? Call 10 people a multitude? क्या आप 10 लोगों को भीड़ कहते हो, जन समुदाय कहते हो? Will you call 15 people a multitude? क्या 15 लोगों को आप एक बड़ा जन समुदाय कहोगे? A multitude means must be at least 100 people there minimum. एक जन समुदाय, एक बड़ी भीड़ का मतलब कम से कम 100 लोग तो वहां जरूर होंगे. Crowding around this lake where, or this pool where once in a while an angel would come. और इस तालाब के पास वे सब लोग भीड़ किए हुए थे जहां कभी कभार एक स्वर्गदूत आता था. Stir the waters, and the first person who jumped in और उस पानी को हिलाता था और जो पहला व्यक्ति उसमें कूद जाता था would be healed. वो चंगा हो जाता था. And immediately a clever person says, why did God heal only the first person? अब तुरंत एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है कि परमेश्वर केवल पहले व्यक्ति को क्यों चंगा करता था? You know the answer to that? क्या आप उसका जवाब जानते हो? Who are you, O man, हे मनुष्य भला तू कौन है to answer back to God? जो तू परमेश्वर का सामना करे या परमेश्वर को उत्तर दे या प्रश्न करे. Got it? क्या आप इसको समझ चुके हो? Please remember that answer whenever you have a question about why God does some things in a certain way. क्यों, कृपया इस उत्तर को याद रखें जब आपको ये प्रश्न पड़ता है कि क्यों परमेश्वर कुछ बातों को एक विशेष तौर पर करता है. Why didn't God heal my child? क्यों परमेश्वर ने मेरे बच्चे को चंगा नहीं किया? Why did that child die? उस बच्चे की मृत्यु क्यों हो गई? Get the answer in Romans 9. वो उत्तर रोमियो 9 में है. Who are you, O man, to answer back to God? हे मनुष्य भला तू कौन है कि तू परमेश्वर को उत्तर दे? Take your position as a human being. एक मनुष्य होने के नाते अपने स्थान को ले लो. Okay. There was this man who had been ill for 38 years, verse 11, verse 5. यूहन्ना 5:5 में यहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था. Jesus goes there यीशु वहां जाता है and asks him, do you want to get well? और उससे पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? He said, I have nobody to help me. Jesus, get up, pick up your pallet and walk. And immediately, verse 9, you got और उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मेरी सहायता करे. और प्रभु यीशु उससे कहता है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर. अब आपको कल्पना करनी होगी. use your imagination a bit. अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कीजिए. Just, shut your eyes and imagine the pool of Bethesda. आपकी आंखें बंद करके सोचकर देखिए कि वो बेथस्दा का तालाब है. Hundreds of people hanging around the pool. कई लोग हैं जो उस तालाब के पास है. It's not a big 1 square mile area. It's a small pool. All these people crowding around. अब ये जो है ये बड़ा 1 स्क्वायर मील का कोई बड़ा जगह नहीं है. ये एक छोटा तालाब है जहाँ सारे लोग भीड़ किए हुए हैं. And Jesus coming there and they और यीशु वहाँ आता है hear him talking to this man. और बाकी लोग सुनते हैं यीशु को इस व्यक्ति से बात करते हुए. They all know him, lying with FA 38 years. बाकी सारे लोग इस मनुष्य को जानते हैं जो 38 वर्ष से वहाँ पड़ा था. Get up and walk. और यीशु से कहता है उठ और चल फिर. And all these people hear और सारे लोग इसे सुनते हैं. They see him getting up and walking. और वे लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति उठता है और चलने फिरने लगता है. What would you do if you were one of those blind lame people there? Tell me. आप क्या करते अगर आप वहाँ उस अंधे लंगड़े लोगों में से कोई एक होते? तो आप मुझे बताइए. You'd say, hey Jesus, I'm here too. आप कहते कि हे यीशु मैं भी यहाँ हूँ. I know I'd do that. मैं जानता हूँ मैं ये करता. Jesus walks away. यीशु वहाँ से चलकर चले जाता है. Doesn't he have compassion for all the other multitude of
people? क्या उसको बाकी जो बड़ी भीड़ है बीमार लोगों की उन पर तरस नहीं है? Like these people who helped the prodigal son in the pig's farm with compassion. जैसे ये लोग उस उड़ाऊ पुत्र पे सुअरों के उस खेत में उस पर तरस खाकर उसकी वहां सहायता करते हैं। Doesn't Jesus have compassion on all these? Doesn't he have power? क्या यीशु के पास इन लोगों के लिए तरस नहीं है? क्या यीशु के पास सामर्थ नहीं है? Why does he leave them all there? वो क्यों उन लोगों को वहीं छोड़ देता है? Sick. बीमार ही। Who are you, O man, हे मनुष्य तू है कौन to question God? कि तू परमेश्वर से प्रश्न करे? Why didn't he do it? I'll give you the answer. उसने ये क्यों नहीं किया? मैं आपको उत्तर देता हूँ। He had no word from the Father उसने पिता से कोई शब्द नहीं सुना था to heal those 100 people. कि उन 100 लोगों को वो चंगा करे। He never felt he had the power. इसलिए उसे कभी ये महसूस ही नहीं, ये कभी नहीं लगा कि उसके पास अपने आप से सामर्थ है। The power was with the Father. सामर्थ जो है वो पिता के साथ The थी। Son can do. Later on he explains it. आगे जाकर वो वही समझा कर बताता है। The same chapter he explains it. उसी अध्याय में वो इसे समझाता है। In verse 19. 19 वचन में 19. I can do nothing मैं पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता unless the Father tells me to do it. जब तक कि पिता मुझे वो करने नहीं कहता। And the Father told me to heal one man, I healed him. और पिता ने मुझसे कहा एक ही व्यक्ति को चंगा करो, मैंने उसे चंगा किया। And the rest of the people I didn't heal. Have you seen the connection between verse 19 and what happened in the pool of Bethesda? और बाकियों को मैंने नहीं चंगा किया। क्या आपने संबंध देखा है कि उस बेथेस्दा के तालाब में क्या हुआ और इस यूहन्ना 5:19 के बीच? That is the answer वही उत्तर है to what happened earlier in that chapter. यीशु उत्तर दे रहा है कि उस अध्याय में पहले जो घटना हुई उसी को समझा रहा है। The Son can do nothing of himself. That's his humility. पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी नम्रता है। Today there are so many healers who say, I've got the power to heal. आज इतने चंगे करने वाले हैं जो कहते हैं मेरे पास सामर्थ्य है चंगा करने के लिए। I'm going to heal all of you. Come on. मैं आप सबको चंगा करने वाला हूँ, आइए सब आगे आ जाइए। The hoaxes that go on. क्या ही धोखेबाजी आज चलती है मसीह जगत में। They have not understood John chapter 5. वे यूहन्ना 5वें अध्याय को नहीं समझे हैं। If there was one person who had the power to heal everyone, it was Jesus. And there were times अगर एक व्यक्ति था जिसके पास सामर्थ्य था हर एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए तो वो यीशु था। और ऐसे कुछ समय भी थे when it says he healed all of them जब बाइबल में लिखा है कि उसने सबों को चंगा किया because he heard the Father. क्योंकि उसने पिता को सुना था। And here's a time when he healed 1 out of 100. और यहाँ एक समय था जहाँ उसने 100 में से एक को चंगा किया केवल। Most people don't understand that. अधिकतर लोग इसे नहीं समझते। This was the greatest healer who walked on this earth. ये सबसे बड़ा सबसे महान चंगा करने वाला था जो कभी इस पृथ्वी पर चला। Humility. नम्रता Humility. नम्रता नम्रता। I can do nothing. मैं कुछ भी नहीं कर सकता, I will not do anything मैं कुछ भी नहीं करूंगा without the Father prompting me. जब तक कि पिता मुझे वो करने के लिए न कहे। The greatest men of God I have known on earth सबसे महान परमेश्वर के जन जिनको मैंने इस पृथ्वी पर जाना है are not the greatest preachers. ये सबसे महान प्रचारक नहीं है। No. नहीं, It's the ones who have always had this attitude even if they don't say it. ये वे लोग थे जिनके अंदर हमेशा यही रवैया यही उनका स्वभाव था यद्यपि वो उसको कह के नहीं दिखाएंगे। Let me pray about it. मैं इस विषय में प्रार्थना करना चाहूंगा। Let me pray about it. Now मैं इसके बारे में प्रार्थना करके देखूंगा। that's a very pious thing to say. I अब know. देखिए कहने के लिए ये बड़ी पवित्र बात मालूम होती है। Let's pray about it. It's a आइए हम इसके विषय में प्रार्थना करके देखें। very sanctified, holy thing that people say. But बहुत ही शुद्ध पवित्र चीज है जो कई लोग कहते हैं, I mean an attitude where say, पर मेरा तात्पर्य है एक ऐसे रवैये से जहां मैं कहता हूं shall I do it? We pray about it. क्या मैं ये करूं? मुझे पहले प्रार्थना करने दो। Should I help this person? क्या मुझे इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए? Let me pray about it. मैं इसके लिए मैं प्रार्थना करके देखना चाहता हूँ। Most people don't do that because अधिकतर लोग ये नहीं करते they're so full of themselves. क्योंकि वे इतना अपने आप से ही भरे हुए होते हैं। They say, I've got the money, I've got the resources, I'm going to help that person. वो कहते हैं मेरे पास पैसा है, मेरे पास साधन है, मैं उस व्यक्ति की सहायता करने वाला Okay, हूँ। go ahead. ठीक है, आगे जाकर कीजिए।
That's because you're not spiritual. वो इस वजह से क्योंकि आप आत्मिक नहीं हो। Jesus was spiritual. He said, यीशु मसीह आत्मिक था, I won't do anything. उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। I know all these people need healing. मैं जानता हूँ ये सारे लोगों को चंगाई चाहिए, But if the Father says no, I say no. पर अगर पिता कहता है नहीं तो मैं नहीं कहूंगा, That's it. बस उतना ही। And I see today also, और मैं आज भी देखता हूँ so many people are sick. इतने लोग बीमार हैं। I prayed for some people who are healed. I prayed for many other people who are not healed. मैंने कुछ लोगों के लिए प्रार्थना की जो चंगे हुए, और मैंने कई अधिक लोगों के लिए प्रार्थना की जो चंगे नहीं हुए। I don't know why. मैं नहीं जानता क्यों, I don't question God. और मैं परमेश्वर से प्रश्न नहीं करता, Not at all. बिल्कुल नहीं। Dear brothers and sisters, here we see the humility of Jesus. Jesus says, learn from me. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यहाँ यीशु की नम्रता को देखते हैं। यीशु ने कहा मुझसे सीखो। In everything, learn that man lives by every word that proceeds from God's mouth. हर एक बात में ये सीख लीजिए कि मनुष्य हर एक वचन के द्वारा जिएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। That is one of the greatest lessons to learn. ये सबसे महान पाठ है जो हम सीख सकते हैं, And it is the first, listen to this, और ये पहला है, इसे ध्यान से सुनिए, the first spoken word in Jesus' ministry. और यीशु की सेवकाई का पहला कहा हुआ वचन यही था, Man shall not live by bread alone, but मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, by every word that proceeds from the mouth of God. And पर हर एक वचन से जिएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। that's how Jesus lived all his life. और यीशु अपने जीवन भर ऐसे ही जिया, And the humble man recognizes that. और नम्र व्यक्ति इस बात को पहचानता है। That is why I have said for years, brothers and sisters, develop इसी वजह से मैंने कई सालों से कहा है, मेरे भाइयों और बहनों, the habit of listening, इस सुनने की आदत को विकसित कीजिए। listening, listening. सुनना, सुनना, सुनना। Learn to listen to God परमेश्वर को सुनना सीखे। from early morning when you get up. बड़े भोर को जब आप सुबह उठते हो तब से Learn to listen to God and keep that listening ear throughout. परमेश्वर को सुनना सीखे और वही सुनने वाला कान रखे We पूरे दिन भर। don't do it perfectly, हम सिद्धता से इसे नहीं करते, but if we practice more and more, we'll develop it more and more. पर अगर हम ज्यादा इसी आदत को विकसित करते रहे तो हम ज्यादा अच्छे से इसे कर पाएंगे।